5 to 6 ईयर बीएससी वालों के लिए भाई साहब 1 साल बच रहा है। ठीक है, हर तरह से डीएनएस वाले प्रॉफिट में। बीएससी वालों के लिए कौन कौन सी कंपनी आके उनको मतलब चांद पे भेज दे रही है और डीएनएस वालों को मतलब जहन्नुम में भेज रही है। चलो देखते हैं, बोलेंगे ठीक है कि कंपनी अच्छी आती है, पैसे बचते हैं, तो पैसे को लेके हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, डीएनएस और बीएससी का फ्लो चार्ट जानना है, ये वीडियो पूरा देखो, एकदम अच्छे से समझाएंगे फ्लो चार्ट के बारे में, एक एक पॉइंट बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन बेटर है, क्या है और क्या आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, एक आपको देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको बहुत सारे चीज इसमें समझ में नहीं आएगी, तो हम आपको इसमें आपको ये बता देते हैं। ओह सॉरी, ये क्या हुआ? हाँ आ गया। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है तो आप आईएमयू मेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा। तो ये अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो, सो ये है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, डीएनएस बीएससी। डीएनएस क्या होता है? डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। मतलब कि आप ये एक डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, जिसके बाद आप इसके पूरे प्रोसीजर को जब कंप्लीट कीजिएगा तब आपको बीएससी का डिग्री मिल जाएगा। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, और बीएससी मतलब तो है ही बैचलर इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, अब डीएनएस में क्या है ना कि डीएनएस में आपको स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है। मतलब कि स्पॉन्सरशिप होता है एक तरह का आपका जॉब कंफर्मेशन, प्री प्लेसमेंट। ठीक है ना, स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है, मतलब कि जब आपका कैडेटशिप कंप्लीट होगा तो वही कंपनी आपको मतलब कैडेटशिप करवाएगी, आपको शिप पे भेजेगी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये है। चलो अब आ जाते हैं, इसमें एकदम सिंपल सा चीज है। आप देखो, ये रहा हमारा 1 ईयर का कोर्स, 1 ईयर, और ये है हमारा 3 ईयर का कोर्स। ठीक है, 1 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। उसके बाद से आपको इसमें चाहिए, उसके बाद से आप जैसे ही आते हो तब 18 मंथ का सी टाइम। यहां पर आपको हो रहा है 12 मंथ का सी टाइम। फिर जैसे ही आप 18 मंथ का सी टाइम कंप्लीट करते हो तब आप जाते हो कोर्सेज करने। ठीक है, ये फंक्शन कोर्स होता है एंड एडवांस कोर्स, ये हम साथ में ले लेते हैं। फंक्शन कोर्स, एडवांस कोर्स करने में एवरेज टाइम जो लगता है, और सीओसी एग्जाम क्लियर करने में, ओरल्स क्लियर करने में जो एवरेज टाइम लगता है वो होता है 10 to 14 मंथ, एवरेज है ये। ठीक है, एवरेज। उसके बाद से जब आप ये सब चीज क्लियर करते हो तब आपको मिल जाता है सेकेंड मेट का लाइसेंस, और आप बन जाते हो थर्ड ऑफिसर। ओके, थर्ड ऑफिसर। ठीक, उसके बाद से बीएससी में क्या होता है, बीएससी आपका 3 साल का है, 12 महीने का सी टाइम है। उसके बाद से आपके लिए फंक्शन कोर्स एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, एडवांस कोर्स किए, एग्जाम इंटरव्यू कभी तो कुछ कुछ बैच वालों के लिए एग्जाम भी था, लेकिन अब रिटन एग्जाम नहीं है, तो चलो एडवांस कोर्स करके ओरल देने में लग जाता है आपको 8 महीने, मान लो 8 से 10 महीने। ठीक है, चलो 8 भी नहीं, 6 से 10 मान लेते हैं, 6 नहीं तो कुछ बच्चे रोने लग जाएंगे कि नहीं हम तो 6 में किए, 7 में किए हैं, तो चलो 6 से 10 मान लेते हैं। तो ये है एडवांस कोर्स जो कि आपको 6 से 10 महीने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आप बनते हो थर्ड ऑफिसर। आपको लग रहा होगा कि अरे बीएससी तो बढ़िया है, एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, तो आप जरा काउंट कर लो,
ये 1 साल करने में लगा आपको 1 साल, ये 18 महीने का सी टाइम करने में मिनिमम 2.5 साल लगेगा, मतलब 30 मंथ्स। ठीक है, 30 मंथ्स। ये 18 महीने ऐसा नहीं कि एक बार जहाज पे फेंका अब फिर सीधे बाहर 18 महीने का, कैसा नहीं होता। एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद 3-4 महीने बाद आप जहाज पे जाओगे, फिर 6 महीने 7 महीने करोगे, फिर घर आओगे 2 महीने के लिए, फिर 6-7 महीने के लिए घर जाओगे। तो चलो 30 मंथ ले लेते हैं, मतलब 2.5 ईयर्स। फिर ये 14 महीने ले लो, कितना हो गया? 12 महीने, 30 महीने, 42 महीने, और 42 12, चलो 54 महीने। 54 महीने को अगर तुम कन्वर्ट करोगे मंथ में तो कितना हो जाएगा, मतलब ईयर में, तो वही ले लो, लगभग 4.5 ईयर्स। ठीक है। और अगर वेटिंग ये सब ज्यादा है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएनएस में लगता है 4 to 5 से लेके 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये होता है डीएनएस का। ठीक, उसके बाद से आ जाओ अपना बीएससी, 3 साल 36 महीने। ठीक है, सी टाइम 12 महीने ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, इसमें 18 महीने लग ही जाएगा। वेटिंग हो गया तो और चले जाओ। ठीक है, और फिर आ जाओ इसमें 8 महीने एवरेज ले लेते हैं, कितना हो गया? बोलो कितना हुआ? 36 18 54 महीने तो यहीं पे हो गया। ठीक है, 54 8 62, मतलब 5 से भी ज्यादा, इसलिए बोलते हैं 5 to 6 ईयर बीएससी वालों के लिए। भाई साहब 1 साल बच रहा है। ठीक है, हर तरह से डीएनएस वाले प्रॉफिट में। चलो इसके बाद दूसरा चीज, कुछ बच्चे बोलेंगे, ठीक है, कि कंपनी अच्छी आती है, पैसे बचते हैं, तो पैसे को लेके हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, डीएनएस करने में यहाँ पर 5 से 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया एंग्लो ईस्टर्न और 5 लाख सस्ता वाला कॉलेज। इसमें तो आपको मिल जाएगा कितना, चलो 40 हजार का एवरेज ले लेते हैं, 50 हजार नहीं लेते हैं, 40 हजार का एवरेज ले लेते हैं। तो 18 चौके 72, 7,20,000 आपको मिल जा रहा है कैडेटशिप में। तो ये हम लोग एग्जेम्प्टेड, मतलब हटा के रखते हैं कि ये कोई काम का नहीं है, ये आपके खर्चा वर्चा के लिए। फंक्शन और ये करने में लगभग 2.5 to 3 लाख। ठीक है, इसमें आ जाओ तुम, सबसे सस्ता कॉलेज आईएमयू कैंपस। आईएमयू कैंपस में लग जाएगा आपका 9 से 10 लाख रुपया। ठीक है, सी टाइम में आपको मान लो 40 का ही एवरेज ले लेते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 12 चक्के 48, 4.8 लाख आप कमा लोगे। ये एवरेज बोल रहे हैं बस अभी। फंक्शन कोर्स में तो नहीं करना है, मतलब कितना रुपया बच गया? 40 हजार रुपया बच गया। ठीक, एडवांस कोर्स और ये सब आपका लेके, वही रहने खाने ये सब लेके 1.5 लाख लग जाएगा, 1.5 से 2 लाख तब भी लगना ही है। ठीक है, 10 महीने बाहर रहोगे तो 1 लाख रुपए खर्चा तो आएगा ना। तो इसमें कितना लग रहा है आपका, जोड़ लो, 5 से 9 लाख और 2 से 2.5 लाख, मतलब यही समझ लो 8 से 12 लाख इसमें लग रहा है, जिसमें आप करीब 7 से 9 लाख रुपया कमा भी लोगे। ठीक है, इसमें कितना लग रहा है? 10 लाख। आईएमयू कैंपस का बोल रहे हैं, नॉर्मल प्राइवेट में चले जाओ, तो प्राइवेट में चले जाओ तो 14 से लेके 20 तक। ठीक है, तो आईएमयू कैंपस वाले का जोड़ रहे हैं हम अगर, तो कितना लग जा रहा है? 11 से लेके 13 लाख। ठीक है, और अगर प्राइवेट से हो रहा है तो 16 से लेके मतलब 22 लाख। ठीक है, तो ये है बीएससी वालों का खर्चा। कंपनी का हम सोच रहे हैं आपको अगले वीडियो में बता दें, नहीं तो एक ही बार में बीएससी का इतना बुराई कर देंगे तो बच्चे रोने लग जाएंगे, खास करके आईएमयू कैंपस वाले रोने लग जाएंगे कि हमारे पास तो कौन है, वो स्टेना है, डायनाकॉम है, फिर शेवरॉन है करके वो लोग रोने लग जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम थोड़ी कंपनीज के बारे में भी बात कर लेंगे कि बीएससी वालों के लिए कौन कौन सी कंपनी आके उनको मतलब चांद पे भेज दे रही है, और डीएनएस वालों को मतलब जहन्नुम में भेज रही है। चलो देखते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आईएमई मेट है हमेशा आपके साथ, स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारी टीम को। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।